सिलेंडर छोटा है तो गैस ज़्यादा पुआओगे तो उन्हें फटना ही। सिलेंडर वाले जो उनसे है ना लापरवाही बहुत करते हैं, ठीक है। गैस खोल के कुड़ी छोड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। कोई सिगरेट डाला है तो उसे मना नहीं करते। नाकस और गैर मियारी सिलेंडरों की वजह से जगह जगह पर सिलेंडरों के फटने का अंदेशा बढ़ गया है। इसीलिए जिले इंतजामिया ने एलपीजी की दुकानें बंद तो करवा दी हैं, लेकिन दुकानों, स्टोरों और घरों में सिलेंडर्स नुमा बमों की मौजूदगी सवालिया निशान है और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से मजीद सिलेंडर्स फटने के वाकयात रूनुमा होने का खदशा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद अहमद खुदा की बस्ती के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, जहाँ गुज़िश्ता चंद रोज़ में पे दर पे सिलेंडर फटने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और इन वाक़यात में मासूम शहरी जो है वो जाँबाज भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं और लोगों की कीमती इमलाक का नुकसान भी हुआ है। अगर हम बात करें एलपीजी गैस के सिलेंडर की, तो सूबाई दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी अक्सरियत एलपीजी पर कन्वर्ट हो चुकी है, तो दूसरी जानिब सीएनजी का इस्तेमाल भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कसीर तादाद में किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ड्राइवर्स, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों को एलपीजी पर कन्वर्ट करवाया है। लेकिन जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, एलपीजी गैस के सिलेंडर्स फटने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। तो सूबाई दारुल हुकूमत की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कायम इन दुकानों के ख़िलाफ़, इन दुकान मालकान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया है और मुतअद्दिद दुकानों को सील किया है जो वज़ा करदा या मुरवजा जो SOPs हैं उसको इख्तियार नहीं कर रही। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी शाहू लाहौर में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये एलपीजी की एक दुकान है जहाँ पर रिक्शा वाले, वैगन वाले और दूसरे जो घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी को ख़रीदने के लिए शहरियों की एक कसीर तादाद मौजूद है। यहाँ पर हम बात करते हैं इन लोगों से कि एलपीजी का सिलेंडर क्यों फटता है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप क्या काम करते हैं? रक्षा चलाई तो ये एलपीजी का सिलेंडर क्यों फटता है? जो एक शायद ही कैपेसिटी तो ज़्यादा गैस पुआओगे तो फिर उन्हें फटना ही। और सिलेंडर छोटा है तो गैस ज़्यादा पुआओगे तो उन्हें फटना ही। ये हमारे साथ एक और रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे हम जानते हैं आप रोज़ाना कितनी गैस इस्तेमाल करते हैं? कितनी चलाते हैं और कितनी अल्लाह पाक रोटी देता है उतनी बस चला के, तो कितनी ख़त्म हो गई उतनी डलवा लेते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? रोज़ाना सिलेंडर फटने के वाक़यात हो रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता? सर वो हमने ज़्यादा कर गैस डलवाएँगे तो हमारी ज़िंदगी का मौत का सवाल है। हम दौड़ाते हैं उतनी है कितनी हमारी खर्च हो, हमारे अब हमारी भी बात हो, सवारियों की बात हो। गैर मियारी और नाकस मटीरियल से तैयार शुदा सिलेंडर्स जो हैं वो सर्टिफाइड नहीं हैं और उनके फटने के इम्कान ज़्यादा हैं। नहीं, जो पुराने सिलेंडर होते हैं ना, किसी के अंदर पता नहीं है उसका लोहा गल गया है सर, कोई फिर ज़्यादा थोड़ी भी गैस फट जाएगा, ये नुकसान है ना। ये नया सिलेंडर होगा कोई भी नहीं फटेगा, इसलिए ज़्यादा गैस नहीं दिलवाते, उतनी गैस दिलवाते हैं। ये 7 किलो का सिलेंडर है ना, उसमें 5 किलो दिलवाते हैं, 2 किलो कम लगाते हैं, इसलिए हमारे खतरा नहीं होता। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, सिलेंडर फटने के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। तो क्या आपको इस हवाले से कोई आपने हिफाजती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं? कोई SOPs जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वज़ा किए गए हैं या मुरवजा SOPs हैं उन पर आप अमल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रही है। इसमें हमें पता चल रहा है ना कि 5 किलो इसका वज़न आ रहा है, हमने इसको 7.25 साढ़े 7 में लेके जाना है। 8 में लेके जाएगा फिर जुल्म है, सिलेंडर के ऊपर जुल्म है कि हमारे इधर 18 साल हो गए। अच्छा, ये जो बताया जाता है कि गैर मियारी और नाकस सिलेंडर्स जो हैं वो इतनी गर्मी, इतनी हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो फट जाते हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? वो घरेलू सिलेंडर होते हैं ना, वो पानी लग लग के ना गल जाते हैं अंदर से, वो सिलेंडर फटते हैं। जो घर में संभाल होते हैं वो सिलेंडर फटते हैं। अच्छा, आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं सिलेंडर फटने के, कीमती जानें जो हैं वो उनका नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या इस पेशे से डर नहीं लगता? रोज़ी लगी हुई है इसलिए बैठे हैं। तो आप मौत के मुंह में बैठकर आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं? और क्या काम करें हम, और काम आता ही नहीं है।
और काम आता नहीं है या मिल नहीं रहा? नहीं मिल नहीं रहा है तो आप आता भी नहीं दूसरा काम गैस के बगैर। ये 18 साल हो गए यही काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई और रोज़गार मिले तो आप इसे छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। सिलेंडर वाले जो उनसे ना लापरवाही बहुत करते हैं, ठीक है। गैस खोल के कुड़ी छोड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। कोई सिगरेट डाला है तो उसे मना नहीं करते। इसकी वजह से आवाम को भी परेशानी होती है। सिलेंडर बढ़ जाता है, आवाम का भी नुकसान होता है, ख़ुद का भी नुकसान, और काफ़ी मसाल हो रही है। हुकूमत को निकलनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए इसके। कल भी मैंने वाक़या देखा है इधर शादमान में, उधर गैस भी थी, सिलेंडर की दुकान फटी है पूरी, काफ़ी लोग सड़ गए हैं अंदर। कितना अर्सा हो गया आपको रिक्शा चलाते हैं? ये 20-22 साल हो गए। और 20-22 बरस में आपने कितना अर्सा एलपीजी इस्तेमाल किया? मैंने शुरू से एलपीजी चलाई है। अच्छा। हाँ जी। तो आजकल आप देख रहे हैं सिलेंडर फटने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, हाँ जी। तो कैसे अपने आप को महफूज रखते हैं और सवारियों को महफूज रखते हैं? एहतियात ज़रूरी है, बस एहतियात करें, लीकिंग ना हो। जहाँ लीकिंग होगी वहाँ पे तो फिर ज़ाहिर बात है शार्ट होगा तो वो फटेगा ही। एहतियात से चलाएं। मुझे 20-22 साल हो गए मैं रिक्शा चला रहा हूँ, कोई शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, चला रहे हैं एलपीजी। जहाँ लीकिंग होगी ज़रा सी भी हम बेगौरी करेंगे ना, उसमें वो फिर धमाका होगा या फिर वो लीकिंग की वजह से फटेगा। आप समझते हैं कि इसमें नाकस और गैर मेयारी सिलेंडर्स होना भी एक बहुत बड़ी वजह है हादसा? हाँ बिल्कुल है। जो कम जो जिनकी मसलन की पोजीशन ख़त्म होगी सिलेंडरों की, उसकी चादर कमज़ोर होती है, वो गैस पर वो फट जाते हैं। उनको जिसने गैस भरवानी उनको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेंडर ये अब फारक हो गए, इनको फारक करके नए सिलेंडर बदल करें। जी, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एलपीजी आज से 15-20 साल कबल एक ऐसा फ्यूल था जिसे हवा में ज़ाया कर दिया जाता था, लेकिन जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसके इस्तेमाल की शरह में भी इजाफ़ा हुआ है, और पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल ना करने वाले ड्राइवर्स एलपीजी पर इन्हिसार करते हैं, और ये सर्दियों में इसकी कीमतों में 200 रुपये किलो तक इजाफ़ा हो जाता है। तो गर्मियों में भी आज ये सूरत हाल है कि आज से 20 साल कबल हवा में ज़ाया कर देने वाली एलपीजी को 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और दूसरी जानिब इसके लिए जो SOPs हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए हैं उन पर भी अमल नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताता चलूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही एलपीजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कुदरती गैस की कमी की वजह से घरेलू सार्फिन भी इसे बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ुसूसन हमारे शुमाली इलाका जात पहाड़ी इलाकों में एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू खानादारी उमूर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाय पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए। तो इसकी ज़रूरत अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत अपना किरदार अदा करे। एलपीजी से मुतल्लिका इदारे जैसे ज़िली इंतज़ामिया का एक अहम किरदार है, सिविल डिफेंस पंजाब का एक किरदार है। इसी तरह जो दूसरे इदारे हैं वो एलपीजी के सिलेंडर्स और उनके मेयार पर कंप्रोमाइज़ ना करें तो फिर हादसात की रोकथाम मुमकिन होगी। इसी तरह जो एलपीजी को परचून की सतह पर फ़रोख्त करने वाले दुकानदार हैं, जैसे अभी हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि वो 18 साल से ये कारोबार कर रहे हैं और आज तक उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये बड़ी बात इत्मीनान बात है कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये एक ऐसा अमल है जिसमें नुकसान का अंदेशा है, तो हम सबको मुश्तरका तौर पर इस हवाले से अपनी सतह पर ऐसे इक़दाम करने होंगे, ऐसी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना होंगी कि हादसात कम से कम हो सकें और जो शहरियों की कीमती जानें हैं उनका नुकसान ना हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अपने मेज़बान शहजाद अहमद को। खुदा की बस्ती को देखते रहिए, ऐसे ही प्रोग्राम्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।